नंबर 1 का ए, नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। पोएम में से नीचे दिए गए के नाम लिखिए। सबसे पहले नंबर 1, 2 ट्रीज, 2 पेड़ों के नाम लिखना है। पोएम में कौन से है? मैंगो और पाम, ये 2 ट्रीज के नाम आए हुए। उसके बाद नंबर 2, 2 एनिमल्स, 2 जानवर, काऊ और जैकल। नंबर 3, 2 सीजन्स, 2 सीजन, समर और रेनी सीजन। नंबर 4, 2 नॉन इंग्लिश वर्ड्स, 2 नॉन इंग्लिश वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो अंग्रेजी के नहीं हैं, गमचा और आषाढ़। उसके बाद नंबर 5, 2 डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ द डे, दिन के 2 अलग अलग टाइम, डस्क और डॉन। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आप भी फिलअप कीजिए बुक में और नोटबुक में लिख लीजिए। नंबर बी, पिक फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड्स। पोएम में से ऐसे अल्फाज चुनिए जो किसी साउंड को, किसी आवाज़ को डिस्क्राइब करते हैं। कोई आवाज़ को बयान करने वाले लफ्ज़ आपको ढूंढना है। नंबर 1 है यहाँ पे चिरपिंग, नंबर 2 बेबलिंग, नंबर 3 हाउल, नंबर 4 स्वर्ल। चलिए उसके बाद नंबर सी, पिक आउट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर। ऐसे वर्ड्स ढूंढना है जो फ्लो ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर, यानी कि नदी के पानी का बहाव, पानी बह रहा है, ये बयान करने वाले वर्ड्स आपको ढूंढना है। नंबर 1 मेंडर्स, नंबर 2 करंट ग्रोस, नंबर 3 इन स्पेट, नंबर 4 मडी टॉरेंट। ये है क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग ये लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए, फाइंड आउट 5 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि सनते बदी, मैंने आपको बताया था, एक जैसे आवाज़ से शुरू होने वाले अल्फाज। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा? वो भी अलिट्रेशन, यानी कि सरहुर्फी सनत, यानी कि एक जैसे आवाज़ से शुरू होने वाले अल्फाज जो ज़्यादा से ज़्यादा पोएम में इस्तेमाल हुए, वो आपको तलाश करना है। अंडरलाइन द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड्स रिपीटेड इन ईच ऑफ द लाइन्स। और हर लाइन में जो साउंड बार बार रिपीट हुआ है स्टार्ट का, उसको अंडरलाइन भी करना है। तो मैंने यहाँ पे फिलअप किया है, आप भी फिलअप कीजिए और ये अंडरलाइन भी कीजिए। एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विथ ईज। तो ये इसको सी को अंडरलाइन कीजिए। नंबर 2, नो साइन ऑफ स्लाइम, द सैंड्स शाइन ब्राइट। तो ये साइन, स्लाइम, सैंड, शाइन, तो ये एस को अंडरलाइन कीजिए। नंबर 3, गर्ल्स एंड बॉयज बेथ क्लोज टू द बैंक। ये बॉयज बेथ बैंक, ये बी अंडरलाइन कीजिए। नंबर 4, एट डस्क एंड डॉन वंस देयर बाथ इज डन। ये डी अंडरलाइन कीजिए। और द लास्ट वन, दे डीप वॉश क्लोज टू ट्रैप स्मॉल फिश। ये टी को अंडरलाइन कीजिए। तो ये आपने बुक में लिखिए और नोटबुक में भी लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नंबर बी, पिक आउट 4 लाइन्स दैट कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया। तो हमने फिगर ऑफ स्पीच जो ओनोमेटोपिया जो हमने देखे थे सोती अल्फाज की, वो हमको क्या करना है, उसके 4 जो है लाइन ढूंढना है, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कोई साउंड को डिस्क्राइब करते हैं वो आए वाले। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं चिरपिंग माइनस थ्रू दैट साइड, ये चिरपिंग। उसके बाद द जैकल्स हाउल इज हर्ड देयर एट नाइट, ये हाउल। द एयर इज राइफ विथ बैबलिंग साउंड्स, ये बैबलिंग। एज द मडी टॉरेंट्स स्वर्ल अलॉन्ग। तो ये 4 ऐसे वर्ड्स है जो साउंड को डिस्क्राइब करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हुर्फ तहज्जी की तरतीब में लगाइए। नंबर 1 है समर, साइन, स्लाइम, सैंड, शेड, स्टीर, स्कोर, साउंड, स्वर्ल, स्ट्रॉन्ग। अब इनको हुर्फ तहज्जी की तरतीब में मैंने लगाया है। सबसे पहले आएगा सैंड, उसके बाद स्कोर, शेड, साइन, स्लाइम, साउंड, स्टीर, स्ट्रॉन्ग, समर और फिर स्वर्ल। इसके बाद नंबर 2
बैंक्स ब्लॉसम बॉयज बेथ बैबलिंग, इसमें सबसे पहले आएगा बैबलिंग, फिर बैंक्स, फिर बेथ, ब्लॉसम्स, फिर बॉयज। और उसके बाद नंबर 3 द लास्ट वन, दीज दो टू थ्रॉन्ग देयर देयर दे ट्रैप टॉरेंट। इसका आंसर है देयर देयर दे दो थ्रॉन्ग टू टॉरेंट ट्रैप। तो ये पेज नंबर 38 हो गया। आप पूरे ये फिलअप कीजिए और अपने नंबर 4 व्हाट एस्पेक्ट्स फ्रॉम द पोएम डू द फॉलोइंग फ्रेजेस डिस्क्राइब। नीचे जो फ्रेज है दिए वाले पोएम में के वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या बयान करते हैं, वो आपको भरना है। ये आप फिलअप कीजिए। नंबर 1 देयर कूल शेड, ये मतलब शेड ऑफ द ट्रीज, जो पाम ट्री जो मैंगो ट्री है उसका शेड। उसके बाद ओनली नी डीप, ओनली नी डीप क्या था, वाटर ऑफ द रिवर। उसके बाद नॉट टू स्टीप, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं थी कहीं की, बैंक ऑफ द रिवर। हाउस वर्क ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे का काम, हाउस होल्ड वर्क ऑफ वुमन या वाइफ्स। उसके बाद इंस्पेट, इंस्पेट यानी कि रिवर्स फ्लूट, इंस्पेट क्या था, नदी का बहाव। राइफ विथ साउंड द एयर, हवा। चलिए आगे देखते हैं। एक टेबल है नंबर 5 द पोएम डिस्क्राइब्स 2 डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द रिवर इन समर एंड इन द रेनी सीजन। जो पोएम है वो क्या कर रही है, 2 तस्वीरें अलग अलग बता रही है। एक है समर के मौसम की, गर्मा के मौसम, और एक बारिश का मौसम। राइट डाउन द 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन द चेंजिंग सीन ऑफ द रिवर। 4 अलग अलग पॉइंट रेनी सीजन में और इसमें क्या क्या चेंज हुआ वो आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। समर में और मानसून में नी डीप वाटर इधर, इधर इंस्पेट इन द रिवर, इधर मेंडर्स अलोंग, इधर करंट ग्रोस स्ट्रॉन्ग, इधर बैंक्स नॉट टू स्टीप, इधर वाटर्स राइस, इधर काश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट, और इधर वुड्स स्टिल टू लाइफ। ये आप अपने बुक में फिलअप कीजिए और नोटबुक में ये टेबल बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। नंबर 6 गेस हु आई एम, मैं कौन हूँ, पहचानो। ट्राई टू ट्रांसलेट द अबव रिडल इन योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ पोएटिक फॉर्म। और इसको क्या करना है, ये जो आधा क्वेश्चन है ये यहाँ नीचे था, मैंने ऊपर डाला है इसको। तो ये पढ़ना है, पहचानना है, ये पहेली को बूझना है आपको, और इसको उर्दू में यानी कि आप हिंदी, मराठी, उर्दू जो आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए इसका ट्रांसलेशन मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है, उर्दू में देख लेते हैं। I always run, I never walk. I often murmur, but never talk. I have a bed, but never sleep. I have a mouth, but hardly eat. I love to fall, but can't climb up. Guess who I am? Please don't give up. आंसर है इसका द रिवर। ट्रांसलेशन है मैं हमेशा दौड़ता हूँ, मैं कभी नहीं रुकता। मैं गुनगुनाता हूँ, कभी नहीं बोलता। मेरे पास है बिस्तर लेकिन कभी नहीं सोता। मेरे पास है मुंह लेकिन कभी नहीं खाता। मुझे गिरना है पसंद लेकिन चढ़ नहीं सकता। पहचानो मैं कौन हूँ, तर्क नहीं करना। जवाब है इसका दरिया। तो ये हमने एक पोएटिक स्टाइल में, एक पोएम के स्टाइल में इसका ट्रांसलेशन किए हैं। आप लोग ये ट्रांसलेशन अपने बुक में लिख लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इमेजिन यू वेयर एट अ रिवर साइड क्लास पिकनिक। आप एक रिवर साइड पे क्लास पिकनिक के लिए गए एंड स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर, और स्लिप होके नदी में गिर गए। व्हाइल प्लेइंग गेम्स, गेम खेलते खेलते। राइट इन अबाउट 12 to 15 लाइन्स हाउ योर क्लासमेट्स सेव्ड यू। 12 से 15 लाइन में लिखिए कि आपके क्लासमेट्स ने किस तरीके से आपको बचाया। एक मजमून
आपको लिखना है। चलिए आंसर मैंने लिखा है, ये आप लोग अपने बुक में, अपने नोटबुक में अच्छे से कॉपी करके लिख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में काम आ सकता है आंसर। वन डे आवर क्लास टीचर केम इन आवर क्लास एंड अनाउंस दैट वी वेयर गोइंग ऑन अ क्लास पिकनिक ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर द नेक्स्ट डे। एक दिन हमारे क्लास टीचर आए और उन्होंने अनाउंसमेंट किए कि अगले दिन हम गोदावरी नदी के किनारे ट्रिप पर यानी कि पिकनिक पर जाने वाले हैं। वी ऑल गॉट एक्साइटेड, हम बहुत एक्साइटेड हो गए। टीचर टोल्ड अस टू ब्रिंग द टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल एंड ऑल द एसेंशियल थिंग्स दैट वी नीडेड फॉर द पिकनिक। टीचर ने टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लाने के लिए कहा। द नेक्स्ट डे वी वेंट फॉर द पिकनिक ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी रिवर। अगले दिन हम गोदावरी नदी के किनारे पिकनिक पर गए। वी वर प्लेइंग वॉलीबॉल एंड एंजॉइंग अवर पिकनिक, हम वॉलीबॉल खेल रहे थे और अपना पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। सडनली अ बॉय हिट द बॉल हार्ड एंड द बॉल वेंट टुवर्ड्स द रिवर वेरी फास्ट। एक बच्चे ने बॉल को ज़ोर से मारा और बॉल तेज़ी से नदी की तरफ जाने लगा। आई टू रैन फास्ट बिहाइंड द बॉल बट द बॉल फेल इन द रिवर, मैं भी उसके पीछे तेज़ी से दौड़ा लेकिन बॉल नदी के अंदर गिर गया। आई ट्राइड टू स्टॉप माई सेल्फ बट आई कुडंट, आई टू फेल इन द रिवर, मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं रुक सका और मैं भी नदी में जा गिरा। एट दैट साइड द बैंक ऑफ द रिवर वॉज वेरी स्टीप, उस किनारा जो है वो नदी का बहुत खड़ी चढ़ाई वाला था। सो आई वॉज नॉट एबल टू सम कम आउट ऑफ इट, यहाँ पे कम कीजिए, तो मैं उसके बाहर नहीं आ पाया। माई फ्रेंड्स रियलाइज दैट आई वॉज इन डीप ट्रबल, मेरे दोस्तों को रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। दे क्विकली रैन एंड टोल्ड द टीचर, वो तेज़ी से गए और टीचर से उन्होंने कहा। द टीचर ब्रॉट अ लॉन्ग रोप फ्रॉम द स्कूल बस एंड थ्री वन एंड ऑफ इट टुवर्ड्स मी, टीचर ने स्कूल बस में से जो है लंबी रस्सी लाए और उसका एक सिरा मेरी तरफ फेंके। आई कॉट द रोप, द टीचर एंड आई स्लोली एंड करेजियसली पुल्ड मी आउट ऑफ द रिवर, और मेरे टीचर और दोस्तों ने जो है धीरे धीरे और हिम्मत से खींच के मुझे नदी के बाहर निकाले। मीन वाइल दे वेर इनकरेजिंग विथ काइंड वर्ड्स, और इसी दौरान वो काइंड वर्ड्स के साथ मुझे इनकरेज भी कर रहे थे कि कुछ नहीं होता, चलो कोशिश करो, आसानी से आ जाते बाहर। आई केम आउट एंड माई फ्रेंड्स हग्ड मी, मैं बाहर आया और मेरे दोस्तों ने मुझे हक किया, गले से लगाया। आई थैंक्ड माई टीचर एंड माई फ्रेंड्स फॉर सेविंग माई लाइफ, मैंने अपने टीचर और दोस्तों का